एक व्यक्ति था। उसका नाम रुद्रा था और उसके गुरुजी एक सन्यासी थे। वो व्यक्ति दुनियादारी से ऊब सा गया था और वो अपने गुरुजी की तरह दुनियादारी छोड़कर सन्यासी बनना चाहता था। उसने अपने परिवार को ये बात बताई तो सभी ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर उसने अपने गुरुजी को ये बात बताई। गुरुजी, मुझे भी आपकी तरह सन्यासी बनना है, परंतु मेरा परिवार, बच्चे और पत्नी मुझे सन्यास नहीं लेने दे रहे हैं क्योंकि वो मुझे बेहद प्यार करते हैं। फिर गुरुजी ने कहा, ये किसी सूरत में प्यार नहीं है। गुरुजी ने उसे बहुत समझाया पर वो व्यक्ति मान ही नहीं रहा था। फिर गुरुजी ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर गुरुजी उस व्यक्ति को मठ में ले गए। इसके बाद गुरुजी ने उसे योग विद्या सिखाई जिससे वो अपनी सांसें रोककर मुर्दे जैसी अवस्था में घंटों तक रह सकता था। ये सब सिखाने के बाद गुरुजी ने उसे एक योजना बताई और उसे घर भेज दिया और दूसरे दिन वो व्यक्ति अपने घर पर मुर्दा पाया गया। परिवार के सारे लोग इकट्ठे हो गए। सभी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। वहीं उसकी पत्नी सबसे ज्यादा दुखी हो रही थी। पूरे घर में कोहराम मच गया था। सभी की आंखें नम थी। वो व्यक्ति मुर्दा अवस्था में था मगर योग अभ्यास से आसपास के माहौल को महसूस कर सकता था और सुन सकता था। उसे बड़ा सुकून मिला कि उसका परिवार उसे कितना प्यार करता है और फिर उसने सन्यास का इरादा त्यागने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर बाद रुद्रा के गुरुजी वहां पहुंचे। गुरुजी ने सभी को शांत किया और अपने शिष्य के पड़े हुए शव को देखा और कुछ देर शव को देखने के बाद उसके परिवार वालों को कहा, इस शव में जान डाली जा सकती है और इसको मैं अपनी विद्या से जिंदा कर सकता हूँ। ये बात सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो गए। सभी को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। फिर रुद्रा की पत्नी ने गुरुजी से कहा, तो आप ये काम जल्द से जल्द करिए गुरुजी। और फिर रुद्रा के गुरुजी ने कहा, पर एक समस्या है। इस कार्य के लिए परिवार के किसी एक सदस्य को अपने प्राण त्यागने होंगे। ये सुनकर सभी लोगों की सांसें रुकी की रुकी रह गई। सभी ने एक दूसरे को देखा और फिर गुरुजी ने परिवार के सभी सदस्यों से एक एक कर पूछा पर किसी ने भी हाँ नहीं कहा। सभी ने अपनी जान की जरूरत बताई और अपनी जिम्मेदारी भी। गुरुजी ने फिर उस व्यक्ति की पत्नी से कहा, अगर ये नहीं रहे तो तुम कैसे जीओगी? उसकी पत्नी ने तुरंत जवाब दिया, गुरुजी, मैं इनके बगैर भी जी लूंगी। और फिर गुरुजी ने रुद्रा के बच्चों से भी यही सवाल किया और उनका भी जवाब ना ही था। और फिर यही सवाल उस व्यक्ति के माता पिता से किया, उनका भी जवाब ना ही था। और इसके बाद गुरुजी रुद्रा के शव के पास आए और बोले, हे शिष्य, तुम उठ खड़े हो जाओ। और रुद्रा उठकर बैठ गया। फिर उसके गुरुजी वहां से जाने लगे तो उसने अपने गुरुजी को रोका और गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। और अब उस व्यक्ति को समझ आ गया था कि उसकी जरूरत उसके घर में कितनी है। अब वो एक पल भी अपने घर में रहना नहीं चाहता था और वो गुरुजी के साथ चला गया। अर्थात आपके होने न होने से किसी पर ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ता है।